प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का 5वां चैप्टर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक भारत का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों के लिए जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं मुद्रण संस्कृति होता है। मुद्रण क्या होता है? मतलब जब किताब छपने लगी, प्रिंटिंग होता है ना, कोई भी चीज़ उसे होती है छपाई, तो उसे कहते हैं मुद्रण। तो जो मुद्रण संस्कृति आई, तो जब से छपाई होने लगी मीडिया कैसे पेपर वगैरह में पे कुछ समाचार वगैरह स्टोरी, जब लिखावट आने लगी, जब छपने लगी तो उस उस बोलता है उस छपने के बाद, उस संस्कृति के बाद आने के बाद भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद किया उसने, ठीक है? मुद्रण ने, ठीक है? आइए इसके उत्तर को हम जानने का प्रयास करेंगे सारे, ठीक है? सारे पॉइंट को जानेंगे आज हम, ठीक है? और ठीक है, आइए देखते हैं। और हमारे चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। आइए देखते हैं, पहले हम इसको प्रश्न एक बार पुनः पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, ठीक है? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है भारत में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में मुद्रण संस्कृति ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इस प्रकार है। देखिए, इस प्रकार से हम पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है? देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की भावना तो चल ही रही थी, ठीक है? लेकिन जब मीडिया आ गई, मतलब प्रिंट मीडिया आ गई, मुद्रण संस्कृति आ गया, तो लोगों का विचार एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, फिर छपाई के माध्यम से, ठीक है? और लोग जो है उसको पढ़ करके लोगों के अंदर में देश के प्रति भावना जगने लगी, ठीक है? तो देखते हैं आगे क्या है। पहला पॉइंट है इसका, अंग्रेजी काल में ब्रिटिश लेखकों ने अनेक ऐसी पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी। अंग्रेजी काल में ब्रिटिश लेखकों ने बहुत सारी किताब लिखा जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है, उस पर राष्ट्रीय भावना का जिक्र था, ठीक है, दिखाया गया था। अगला पॉइंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ लिखा। ने लोगों में आनंद मठ जब लिखा तो इस पुस्तक के माध्यम से लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार हुआ। वंदे मातरम जो गीत है भारत के कोने-कोने में गूंजने लगा। ये हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, वंदे मातरम। अब आता है अगला पॉइंट में, क्या भारतीय समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित वातावरण तैयार किया? अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, हिंदू तथा बॉम्बे समाचार पत्रों में छपने वाले लेख राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होते थे, ठीक है? अगला पॉइंट है, भारतीय देशी भाषाओं में छपी सामग्री से भारतीय लोगों में आधुनिक वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार किया और संपूर्ण भारत में जागृति पैदा की। अगला पॉइंट है, मुद्रण संस्कृति के माध्यम से अंग्रेजी प्रशासन की शोषण पूर्ण गलत नीतियों और उनके दावों को उजागर करने में सहायता मिली। अगला पॉइंट है, मुद्रण संस्कृति ने भारत के एक कोने में रह रहे लोगों से संबंधित खबरों को दूसरे क्षेत्र में रह रहे लोगों तक पहुंचाया और सर्व भारत की पहचान को विकसित किया। भारत के जो क्या थे उस टाइम का, जो भावना थी, जो लोग विचार था, लोगों तक पहुंचने लगी एक जगह से दूसरी जगह। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीयवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया। अगला पॉइंट है, यह एक शक्तिशाली माध्यम बना जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार तथा जन साधारण में जागृत करने में मदद की, ठीक है? तो ये था मुद्रण संस्कृति के फायदे। मुद्रण संस्कृति के द्वारा भारत में राष्ट्रवाद की भावना में कैसे विकास हुआ, उसका ये पॉइंट था। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? आप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया लेके। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।